नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 45 में बैठे हुए हैं 45 में, और आज यहाँ के पार्षद श्याम सुंदर राव जी हमारे साथ में हैं। श्याम सुंदर राव जी के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि श्याम सुंदर राव जी जब से ये नगर निगम भिलाई का गठन हुआ है लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, और 5वां कार्यकाल श्याम सुंदर राव भैया का है, और 5 बार से लगातार पार्षद यहाँ से बन रहे हैं। तो वार्ड को भली भांति जानते हैं। वार्ड के अगर ऐसा कहें गलत नहीं होगी कि रग रग से वाकिफ है आप कि वार्ड में किस जगह पर क्या है, कैसा है। तो आज इनके वार्ड की समस्याओं के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये वार्ड में काम कर रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने दी हैं। इन सारी चीजों का हम इनसे सवाल पूछेंगे, उनसे जवाब लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका साथी संदेश लाइव में। धन्यवाद आपका। यह सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तो एक उपलब्धि है कि लगातार 5वां कार्यकाल है आपका। अगर इस कार्यकाल की बात करें तो ये भी कार्यकाल बस अब समाप्त होने ही वाला है, 6-8 महीने बचे हुए हैं। जनता की शिकायतें किस तरह से आप तक पहुंचती हैं? फोन के माध्यम से या व्यक्ति खुद आकर के करता है, कैसे पहुंचती है और उनके निराकरण के लिए आप क्या करते हैं? ये मैं लगभग मेरे वार्ड की समस्या के लिए लगभग मैं उपस्थित रहता हूँ, क्योंकि मेरे अगर नगर निगम का काम छोड़ दो या मीटिंग नहीं रहेगा तो मैं वार्ड में ही उपस्थित रहता हूँ। और मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि इस टाइम पे ही लोग आए, इस टाइम पे नहीं है। मैं हमेशा पॉकेट में सील लेके अपनी इस चौक को उपस्थित रहता हूँ। लोग आए, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो घर में अपनी समस्या को लेके आते हैं, और मान लीजिए मैं नहीं रहता हूँ तो घर में कागज छोड़ के चले जाते हैं। उसको अपन लोगों को सेवा करने का अवसर मिला तो उसको अपन पूरी तरह सेवा करने का प्रयास करते हैं। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर श्याम सुंदर राव जी को मिलना है तो आसानी से मिला जा सकता है? एकदम आसानी से, एनी टाइम, 24 घंटा अपन, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और दिन रात कभी भी अपने यहाँ आते हैं। और आज तो चलो से अपने वार्ड में विकास हो गया है, लगभग बहुत विकास कर चुके हैं बहुत, क्योंकि विकास तो ऐसा है कि आप जितना भी करो उतना कम है। लेकिन फिर भी अपन निरंतर अपने वार्ड के जनता ने हम लोग को मौका दिया है। इस वार्ड में लगभग काम उनके हिसाब से करने का एक मैंने प्रयत्न किया है। अब वो जनता तय करेगी कि मैंने कहाँ तक प्रयास करके सफल हुआ या नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये जनता को तय करना है कि लगातार 5 कार्यकाल श्याम सुंदर राव जी को यहाँ के वार्ड वासियों ने जिताया है, और 5 कार्यकाल में वार्ड की सेवा करने का मौका दिया है। श्यामा भैया, जिस वार्ड में आप हैं, वार्ड 45, ये वार्ड जो आता है ये भिलाई इस्पात संयंत्र के रहवासी क्षेत्र के तौर पर आता है। तो क्या दिक्कतें आती हैं? बीएसपी का क्षेत्र होने के नाते आप नगर निगम से हैं, बीएसपी की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या अड़चने आती हैं, बताएंगे। क्या है, बीएसपी मेरा वार्ड का भौगोलिक स्थिति थोड़ा दूसरा है। लगभग 60% बीएसपी एरिया में आता है, 40% नगर निगम क्षेत्र में आता है। नगर निगम क्षेत्र होने के नाते नगर निगम से तो हम अपनी क्षमता अनुसार काम करा लेते थे पहले। बीएसपी का जो काम है वहां पे जो बहुत पुरानी समस्या था वो सीवरेज है। तो इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी 15th फाइनेंस में जो पैसा है, तो उसमें अपन ने जो बहुत बड़ा काम, जो सीवरेज का समस्या हम लोग, क्योंकि 40 साल पहले का जो बीएसपी क्वार्टर बना तब का वो सीवरेज का समस्या था। तो वो मेरे ख्याल से एक बीएसपी क्वार्टरों के लिए एक वरदान था कि 40 साल का जो पुराना सीवरेज था, जो तो अभी जो पाइपलाइन लगभग क्वार्टरों में लगभग बिछ गया है। फ्रंट का भी काम चल रहा है, क्वार्टर में अभी भी आप देखोगे तो काम चल ही रहा है। वो लगभग 80 से 90% के बीच में वो काम पूर्ण हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में वो लगभग पीछे का तो हो गया, फ्रंट का हो जाएगा, जो सामने का जो मेन लाइन का काम भी हो जाएगा। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि एक सीवरेज का जो बड़ा समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। श्यामा भैया, ये तो सीवरेज की जो समस्या थी हमने भी बहुत देखा है। पेयजल की समस्या भी बहुत थी, क्योंकि पेयजल की पाइपलाइन भी बहुत पुरानी हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, और उसमें सीवरेज का पानी घुस करके बहुत गंदा पानी आता था। उसके लिए क्या व्यवस्था आपने की अपने वार्ड में? देखिए, बीएसपी क्वार्टरों में सीवरेज का जो समस्या था, हमारे नेता माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का कहना था, जो आप जान रहे होंगे कि हुड़कों में भी पीछे से ही सीवरेज और पाइपलाइन और सीवरेज की लाइन पीछे से था। वो हुड़कों में जो समस्या हुआ तो उन्होंने फिर एक आदेश किया कि भाई सीवरेज की लाइन पीछे से चले, पीने का पानी सामने से दो करके। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी उस वक्त
जो आदेश किया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब जो है सामने से मतलब हर क्वार्टर के हर झोपड़ी में सामने से हमने पानी दिया है नगर निगम के माध्यम से, जो जल क्या भागीरथी नल जल योजना में जो पाइपलाइन बिछा है। अब मतलब बीएसपी का जो पिछले का पीछे लाइन तो है ही है, लेकिन सामने भी हमने हर क्वार्टर में नल कनेक्शन दिया है अपने सामने के नल में। और रही बात पानी की समस्या, आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूं, इस बालाजी नगर में जब हम पहली बार पार्षद बने, 25 साल लगभग पहले की बात बता रहा हूं आपको, यहाँ मतलब पानी के लेके सिर्फ उटव्वल की स्थिति थी। मतलब यहाँ पे 25-25, 30-30, 50-50 टैंकर भी हमने पानी सप्लाई किया। मतलब दिन, मतलब गर्मी के सीजन तो ऐसा था, मैं पहली बार की आपको बता रहा हूँ, पहला दूसरी बार का कार्यकाल में हम लोग, क्योंकि ये मेरा चौथा कार्यकाल है, बीच में मेरी पत्नी एक बार बालाजी नगर से रही, मतलब कुल मिला के मेरे परिवार से ही 5 कार्यकाल जब से नगर निगम बना हुआ। मतलब पानी को लेके तो मतलब ऐसा स्थिति थी, मतलब ऐसा लगता था कि मार काट हो, क्योंकि पानी ऐसा चीज है, उसमें उन लोग कहीं गलत थे नहीं, लेकिन हम लोग की मतलब सुबह 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक, क्योंकि उस जनता ने मेरे को चुना था, तो मेरा जो फर्ज मेरे को निभाना है, तो सुबह 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक अपन डट के लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करते थे। इसलिए जब से मतलब आप बता दो कि ये जल का पानी का जो टंकियों से बन के हम लोग को मिला, उसमें बहुत कुछ पानी अभी बन गया, 80 से 90% पानी लोगों तक पहुंच रहा है। अभी एक टंकी बना हुआ मेरे वार्ड में, उस टंकी के माध्यम से भी लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि ये पानी का जो समस्या है, जो बहुत बड़ा समस्या है, वो भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि आजकल पानी का टैंकर जो मेरे यहाँ जो चलता था, आज मात्र 2-4 पॉइंट से ज्यादा चलता नहीं है, पानी लोगों को मिल रहा है। हमने पूरा प्रयास किया है कि लोगों को मतलब जो भी तकलीफ हो उससे निजात दिला दे, ये हमने प्रयास किया। और उस प्रयास में कहीं ना कहीं लोग हम पे विश्वास किए। 25 साल उस 25 साल में अपन ने भी ये प्रयास किया कि जनता को कुछ ना कुछ दे, ताकि निरंतर तो कोई बने नहीं रहेगा और निरंतर कोई रहेगा नहीं इस पृथ्वी पे। लेकिन हमको अगर मौका मिला है, हम पूरा प्रयास करें कि हम अपना काम करें। इसमें कहीं ना कहीं हम अपना प्रयास कर रहे हैं, जनता को जो मौका जो हमको दिया है उसको रिटर्न में कुछ दे सके, ये हमारा प्रयास है और निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा। देखते हैं कहां तक सफल हो पाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि 12 से 16 घंटा 18 घंटा अपने वार्ड की जनता की समस्याओं को निराकृत करने में लगाएगा, आखिर जनता उसे क्यों नहीं पसंद करेगी? तो यही मूल कारण रहा होगा कि आज 5वां कार्यकाल जो है वो श्याम सुंदर भैया का अपने वार्ड 45 में है। श्याम सुंदर भैया, ये तो पानी की हुई और सीवरेज की बात हुई। बीएसपी का क्षेत्र होने के नाते बहुत बड़ी शिकायत यहाँ पे मिलती है बिजली चोरी। कटिया मार करके लोग अपने घरों में बिजली जलाते हैं और बिजली की व्यवस्था भी बीएसपी के द्वारा। बीएसपी, अब आपका दोहरा क्षेत्र है, बीएसपी का भी क्षेत्र है, नगर निगम का भी क्षेत्र है, तो बिजली की क्या समस्याएं देखने को मिलती है और क्या अभी स्थिति बिजली? ये बीएसपी से जो बिजली है तो वहां के क्वार्टर वाले उपयोग कर रहे हैं। एक समय था कि जब यहाँ पे नगर निगम जब बना नहीं था तो साड़ा लाइन में क्या है कि बिजली रहता नहीं था। क्या लोगों को देखिए जरूरत अपना अपना है, सबको मतलब रोशनी में रहने का अधिकार। आजकल तो मतलब कम से कम नरेंद्र मोदी आया तो सबको मतलब वो लाइट मतलब एक बत्ती कनेक्शन देने का मतलब उनका आदेश हुआ। लेकिन पहले यहाँ पे ऐसा सुविधा था नहीं, तब क्या लोग मतलब कांटा मार के रखते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही, अब तो मतलब लोगों को अपना बिजली हो गया, बीएसपी का बिजली हो गया, क्वार्टर जो मतलब सारा नगर निगम एरिया में अपना बिजली है। अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन जो क्वार्टर में रह रहे तो उन लोग कहाँ रहेंगे? चोरी कुछ नहीं है भाई, क्वार्टर के घर, अब उसके घर में बीएसपी कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे, लेकिन वो घर में रहेगा तो अंधेरे में तो रहेगा नहीं। वो अपना मतलब हुकिंग करके वो ले रहे, मतलब वो अपने मतलब जैसे बीएसपी की जमीन में बीएसपी का पाया बिजली ले रहे। ये तो मैं मान गया श्याम सुंदर राव जी की बिजली ले रहे हैं, लेकिन है तो चोरी ही, कटिया मार रहे हैं। नहीं भाई, देखिए भैया, चोरी मान लीजिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं अगर आपसे मांग रहा हूं तो आप नहीं दोगे तो वो चोरी है मतलब। लेकिन मैं तो मांग रहा हूं ना, मेरे को मांग उनकी पूर्ति देने, वो तो मतलब आप देख रहे हो अभी स्थिति ये है कि उन लोग मतलब जो लाइसेंस पे थे उनको मतलब कैंसिल कर दे रहे। तो इस सवाल को लेकर के क्या बीएसपी प्रबंधन से कोई बातचीत हुई है कि भाई आप? बीएसपी प्रबंधन से कई बार बातचीत हुई है, कई बार। मैं तो मतलब आपको पता, मैं वैसे पार्षद हूँ, बीएसपी में कई बार धरना दिया, कई बार प्रदर्शन किया, क्योंकि मेरे को निरंतर बनाऊं, मतलब कई बार धरना, कई बार प्रदर्शन। मतलब आप जानते हो कि मतलब बीएसपी में आप देख के याद रखिएगा कि 144 लागू
करके रखे, उसका देन मेरा ही है। मैं क्योंकि धरना लेके जाता था तो उन्होंने मतलब ये प्रतिबंधित क्षेत्र करके उसमें यहाँ पे जो आएगा तो ऑटोमेटिक केस बन जाएगा, ऐसा करके वो अपना ही नहीं। मतलब अपन देखो जनता का मुद्दा उठा के जनता के बीच में जाना ये हमारा काम है, और इसके लिए हमको लड़े भी कई बार हुए, कई बार मतलब नगर निगम प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन किए, बीएसपी के खिलाफ भी प्रदर्शन किए, क्योंकि लोगों की समस्या का समाधान ढूंढना हमारा काम। तो मैं जनप्रतिनिधि हूं तो मेरे को जनता को क्या करना वो मेरे लिए सर्वे पर है, जनता के हिसाब से काम कर। और मैं तो बोल रहा हूँ कि बीएसपी अगर भाई बहुत बड़ा है, बीएसपी अधिकारियों से भी अपन सामंजस्य बैठा है, जनता कोई समस्या उसको आप निपटा दो, आप जो चाह रहे हो ले लो ना भाई। अगर आप चाह रहे हो कि ये क्वार्टर खाली कर दे तो किसको दोगे, उन्हीं को दे दो, आपको पैसे बेचोगे ना, या तो फिर अलॉटेड वाले को ले आओ, लेकिन उसको तोड़ के डैमेज कर दोगे तो अच्छी बात नहीं है। किसी घर वाले को बेघर में कर दो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब जो रह रहे उनको उनका अवसर दो। भैया आपने धरना प्रदर्शन की बात करी, अभी भिलाई नगर निगम में भी एक धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया था, कमिश्नर और महापौर को हटाने को लेकर के। कमिश्नर को सामान्य सभा में भी एक आदेश पारित हो गया था कमिश्नर को हटाने का, लेकिन आज भी कमिश्नर राजीव पांडे जी यथास्थिति वहां काबिज है, क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है, देखिए हम लोग मतलब उस पर चर्चा भी हुआ, हम लोग बातचीत भी हुआ। अब वो प्रदेश इस तरह की बात है और कमिश्नर तो पालो, लेकिन ये जरूर है कि उसको सर्वसम्मति से हमने पास किया। जो पहला ऐसा कमिश्नर होगा, 25 साल से लगभग नगर निगम में हम लोग है, आज तक आप भी मेरे ख्याल से पत्रकारिता की दुनिया में बहुत दिन से हो, आज तक कभी भी सर्वसम्मति से किसी कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव पास नहीं, बहुमत से पास हो सकता है समस्या, क्योंकि यहाँ पे मतलब उस कमिश्नर को मतलब कितना ये तंग आ चुके जनता को जनप्रतिनिधि कि सर्वसम्मति से उनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया। मतलब ये मतलब कहीं भी उस कमिश्नर को शोभा नहीं देता, ये मैं बोल रहा हूं। प्रदेश में सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है, आपने वो जो सर्वसम्मति से जो आदेश पारित हुआ था, जो भी हुआ था, उसको आपने शासन को भेजा था, लेकिन शासन भी इस मामले में शांत बैठा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कमिश्नर को हटाने के लिए। क्या है, देखो शासन में शांत तो बैठा है ऐसे तो नहीं बोल सकते, उनको भी सब पता है क्या कि अभी वो जनगणना वगैरह चल रहा है, अपन ने बात किए थे, जनगणना वगैरह चल रहा है, इसकी जनगणना चलने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, ऐसे अपने को भी आश्वासन दिया गया है। क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी से भी हम लोग अभी मिले थे, मिलके उनसे अपन प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बोला कि नहीं उस पर मतलब कार्रवाई चल रहा है, ऐसे मतलब आप लोग सब दिए हो। अब ये देखिए, अब बड़े लोग हैं, उनका मतलब ये है, ठीक है, अपन भी समझ रहे कि भाई धरना अगर प्रदर्शन किए उस पर कुछ कार्रवाई होगा, तो लेकिन हो सकता है उनकी क्या मजबूरी, अपन क्या है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरी, अगर उनकी मतलब हो सकता है प्रशासकीय दृष्टिकोण से वो कार्रवाई करने में थोड़ा मतलब पूरा देख के कर रहे हो, ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुछ तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर पूरे प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश का संगठन प्रभारी, संभाग प्रभारी तक भी आके बैठे, ऐसे उनकी जानकारी में नहीं है, ऐसे नहीं है ना, उनको अनदेखा कर रहे हो, लेकिन कुछ तो ऐसा मजबूरी होगा जो मतलब वहां पे मतलब उस प्रशासकीय कार्यों में मतलब हो सकता है कि उनसे मतलब फीडबैक लेने के लिए कुछ बचा हो। कलेक्टर के माध्यम से भी हमने कंप्लेंट किया, अब समय लग रहा होगा लेकिन होगा तय। श्याम सुंदर राव भैया का कहना है कि कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर रही है और कार्रवाई चल रही है, ऐसा आश्वासन मिला है यकीनन, लेकिन इतने समय तक रुक जाना कमिश्नर का सर्वसम्मति से जो पारित हुआ, आदेश पारित हुआ, उसके बाद कमिश्नर साहब का यहाँ पर इतने देर रुक जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्याम सुंदर राव भैया बोल रहे हैं कि देर होगा लेकिन काम जरूर होगा। श्यामा भैया, नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सत्ता है, और कांग्रेसियों का हर बार ये एक रहता है, आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो हमारे जो विपक्षी सरकार है, निगम भिलाई की जो विपक्षी सरकार है वो भाजपा की है, और वो लोग डायरेक्ट जाकर के अपनी सरकार से पैसा ला करके अपने वार्डों में काम करा देते हैं, और कांग्रेसी वार्ड में पैसे नहीं आ पाते हैं, वहां काम नहीं हो पा रहा है, उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। कहां तक सही है ये? मैं आपको एक बात बता दूंगी, मतलब ये आरोप तो खैर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं लगभग पूरे 25 साल का कार्यकाल में 4 महापौर कांग्रेस के रहे, और माननीय विद्या रतन बसिन जी की आपको बात याद दिला दूं, तब प्रेम प्रकाश पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष, आप अगर
मैं भले आपको आज लगेगा कि अतिश व्यक्ति बोल रहा हूं, इस 5 साल का बसिन जी का 5 साल का कार्यकाल देखिएगा और आप हर वार्ड उठा के देखिएगा, मतलब ना भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कभी भी किसी से पार्सनैलिटी नहीं करते कि भाई मतलब इसका काम करना उसका काम नहीं करना। मैं आपको मतलब आपको एकदम दावे से बोल रहा हूं, बसिन जी और प्रेम प्रकाश जी मिलके पूरे 67 वार्ड में इतना विकास काम किए। मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभी हम लोग बोल देते थे कि भैया, क्योंकि नीता लोधी जी के समय में पहले पार्षद था, मेरे वार्ड में एक भी पट्टिका नहीं होगी, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक भी पट्टिका नहीं होगी। मैं 5 साल के कार्यकाल में बता रहा हूँ कि कोई विकास कार्य हमने किया था। और बसिन जी और ये क्या बोलते हैं अभी, मतलब इस कार्यकाल की बात करिए, 3 साल मतलब जो 3 साल, ये 2 साल तो अभी हो रहा है ना, 3 साल तो उनकी कार्यकाल था। अनुपम, आप ये 3 साल में क्या काम किए, एक काम बता दीजिए, एक काम उपलब्धि बताइए, 3 साल में एक काम उपलब्धि बताना बोलिए महापौर जी को। देखिए, बोलना, आरोप लगाना कुछ भी हो, धरातल पे लाना अलग बात है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना, 3 साल में क्या किया और किस वार्ड में किया। मैंने और भी वार्डों के जनप्रतिनिधि से बात की, उनका कहना था कि जब तक भूपेश की सरकार थी तब तक हर वार्ड में, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे निर्दलीय हो, उनके वार्ड में बराबर पैसा आता था। अच्छा, लेकिन सत्ता चेंज होने के बाद से ये पार्शलिटी चालू हो गई। मैं यही बोल रहा हूँ ना, मेरे वार्ड में आप हो ना, मेरे साथ आप घूमो, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। भूपेश जी के कार्यकाल, मतलब भूपेश जी को, मतलब वो तो वहां पे थे, नीरज जी को 3 साल, मतलब आज से 2 साल पहले तक एक भी काम बताइए ना कि इस वार्ड में ये काम किया। मतलब उनको बोलो, उनको भी चैलेंज है मेरा, यहाँ पे आके बता दीजिए कौन सा काम। मैं पूरे वार्ड तक नहीं जाता हूँ, क्योंकि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई आप, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप कांग्रेस के महापौर हो, कांग्रेस के पार्षद हो, ज्यादा दो ना जी, ज्यादा देना भी आपको, लेकिन हमको दो तो सही कुछ। उनको 100% दे रहा हूँ, 50% दे दीजिए। हम तो इवन हमको मूलभूत पैसा नहीं मिलता था, बाकी छोड़ दीजिए, मूलभूत पैसा नहीं मिलता था। लेकिन बात तो यहाँ ये है ना क्षमा भी है कि मेन जो छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार से निगम भिलाई के लिए पैसा ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। भैया, ये तो 2 साल हुआ ना, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये तो 2 साल हुआ, 2 साल में पैसा नहीं आया। बोलो, कौन बोलता है, कैसे बोल रहे 2 साल में पैसा नहीं आया? सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं। सारे कांग्रेसी बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है भाई, बोलने में क्या जाता है, पैसा नहीं आया। और ये जो विकास काम चल रहे हैं कैसे है? और मैं तो बोल रहा हूं कि कांग्रेस का महापौर जी से मैं मतलब आपके माध्यम से पूछ दूं कि जब वो 3 साल 5 साल रहे, और मैं तो बोलता हूं, मैं तो आपसे मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो भाई, उन्होंने सरकार बनाए थे, सरकार में थे ना, तो उन्होंने क्या किया? 3 साल की बात बताए, एक भी उपलब्धि बता देना, एक भी कि 3 साल में फलाना चीज किया, इस बड़ा काम को हमने तक किया, ऐसे बताएं। हर महापौर के घोषणा पत्र में आपको बता दूं कि भिलाई का जो पावर हाउस है, वहां पे एक मल्टी लेवल पार्किंग स्थल बनाएंगे। देवेंद्र जी भी बोले थे, ये भी बोले थे, नीरज पाल जी, आपका वो क्या उसका नाम, इस महापौर जी यादव जी थे, महिला निर्मला यादव जी, ये सबका घोषणा आपको बता दूं कि मल्टी लेवल पार्किंग करेंगे। पार्किंग बहुत बड़ा समस्या है, आज तक कोई काम हुआ भाई? ये घोषणा तो आपने किया ना, भाजपा ने नहीं की ना, तो आपका सोर्सेस है, कैसे करोगे? आपने घोषणा करने से पहले सोच रहे ना, कैसे करोगे? जगह भी है आपका, मल्टी भिलाई की समस्या पार्किंग है अपने कुर्सी पार्क में, खास मतलब सॉरी पावर हाउस में, तो एक ने आपने किया था ना, उसमें नींव भी नहीं रखे। और उनका मतलब आपका 3 साल में, उनको मैं बता दूं एक उपलब्धि है उनका, वो आपका क्या पावर हाउस की इधर जो मार्केट है, सी मार्ट, उसमें एक आदमी अब नहीं रहता। उसका मतलब तो छत्तीसगढ़ सरकार की एक मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि करके उसको फेस किए, लेकिन उसमें क्या हुआ? एक काम समय के हिसाब से काम करना है, अच्छी बात है, समय को देखते भी तो काम करना है, जिसमें हमारा फायदा वो नहीं करना, जनता के हित में काम करना है। जनता के हित में जो काम करोगे उसका परिणाम सुखद होगा, नहीं तो परिणाम दुखद होगा। श्याम सुंदर भैया लगातार आरोप लगा रहे हैं और महापौर जी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो खुद सामने आए, चैलेंज कर रहे हैं कि वो एक काम तो बताएं जो भूपेश जी की सरकार थी, जब 3 साल उनको मिले, उस समय उन्होंने उस 3 सालों में क्या किया। ये सवाल श्याम सुंदर राव जी खड़ा कर रहे हैं।
श्याम सुंदर राव जी, अब आते हैं थोड़ा सा नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर। वार्ड में बहुत सारे विकास कार्य करने होते हैं, बहुत सारे आप लोग प्रोजेक्ट बना करके देते हैं, काम भी बहुत सारे रहते हैं। नगर निगम के अधिकारियों का जो सहयोग की अगर बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पर्सनल मेरा अनुभव आपको बता रहा हूं। जो पहले के अधिकारी थे, थोड़ा अधिकारी ज्यादा भी थे काम करने के लिए, अभी क्या है अधिकारी कम भी है। मैं उसको और इसकी तुलना इसलिए आपको ये भी बता देता हूं। पहले के लोग ज्यादा होने के बावजूद लगन से काम करते थे। मैं कुछ अधिकारी को नाम या नहीं लूंगा, मतलब उतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ भी अगर मैं भी बोलूं, मैं एक अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, अभी भी है वो अधिकारी, मेरे वार्ड में पुलिया का काम चल रहा था, मैं उनको स्वयं जाके बोला सर, मैं जाके वहां पे मैं खुद था, काम करा दिया पुलिया, मैं खुद था। तो उन्होंने शाम को जब मतलब मैं अपने घर आ गया, उनको मतलब दोपहर में जाके बताया कि सर काम हो गया पुलिया का काम। तो उन्होंने जब मैं शाम को यहाँ पे देखा, मेरे चौक की बात है, तो वो 7 बजे से पहले उस पुलिया को देखते हुए जा रहा था, मेरी नजर पड़ी उसके अधिकारी पर। तो बोला सर आपसे तो बताया था। तो उनका कहना था कि राव जी, जब तक मैं काम मैं स्वयं ना देख लूं तो मेरे को संतुष्टि नहीं है। मतलब वैसे अधिकारी भी थे, यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं, मतलब इस और आज के डेट पे आप अधिकारियों को बुला लो कि भाई ये काम चल रहा, कोई देखने वाला नहीं। उसको उसका कहना है कि मेरे पास वर्कलोड है। भाई वर्कलोड है ठीक है, आपके पास अधिकारी है, कर्मचारी है, क्योंकि ठेकेदारों के भरोसे आप नहीं कर पाओगे। ठेकेदार को क्या है, वो तो आपको 10 गमला मिट्टी मिलाना है तो 10 गमला 15 गमला मिट्टी मिला काम करते हैं। वहां पे जब तक आप सुपरविजन नहीं करोगे, और ऊपर से ठेकेदार को हम काम इसलिए देते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे। वह ठेके पे देने का कारण यह है कि हम काम नहीं कर पा रहे। तो जब ठेकेदार से काम तो करा लो। मतलब आप कह रहे हैं समझिए कि काम तो हो रहे हैं लेकिन मॉनिटरिंग सही नहीं है, और मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग भी नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है। आज के डेट पे क्वालिटी नहीं है। आप मतलब देखो, मतलब सीमेंटीकरण, नाली का स्लोप मेंटेन नहीं है जी। नाली हम बहते किस नाली बनाते क्यों है? पानी निकासी के लिए। वो पानी रुक जाता है, फ्लो में बहता तो बहेगा, क्योंकि उसका मतलब स्लोप मेंटेन नहीं है। सड़कें बनती है तो सड़कें 1 साल में उसका मतलब कर्व नहीं रहता है, कहीं पे डाउन हो जाता है। तो जैसी बारिश गिरता है पानी रुकता है तो खराब हो जाता है। डामरीकरण का तो ये क्लियर फंडा, पानी रुका तो आपका खराब है, और वो ठेकेदार पैसा लेके चल जाता है, उसके बाद फिर से उसी पर। नहीं तो नगर निगम में पाइपलाइन, सड़कें, इतना पैसे आए हैं। हम तो आज मेरे को ऐसा लगता है कि चांदी का भी बना देते तो उतना पैसा बच जाता है। लेकिन आज के डेट में वो सब करप्शन, मैं तो बोलता हूँ इसमें सीधा सीधा आरोप है हमारा, करप्शन, मिली भगत है, मिली भगत से काम हो। श्यामा भैया सीधा सीधा करप्शन का आरोप लगा रहे हैं कि पैसा आता है, और जितना पैसा आया है अब तक नगर निगम में, अगर उन सारे पैसों का वाकई में अगर कार्य होता तो चांदी की सड़क अब तक भिलाई में बन चुकी होती।